ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, यूटेरिया करंट अफेयर का जो है आज 8वां सेट है और इस वीडियो में 50 प्रश्न होंगे और जो भी प्रश्न होंगे आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे और हम रिवीजन के लिए आपको दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा सत्य कथन है उसका चयन करें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों के की एशियन किंग प्रजाति की के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। सही बात है। एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। तो ये दोनों के दोनों आपका सही होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये जो है 2016 में शामिल किया गया था, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। ठीक है। आगे देखिए, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। तो ये दोनों के दोनों सही है। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन जो है असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो यहाँ देखिएगा, हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट को नाटो के अगला महासचिव नियुक्त किया गया। तो ये तो सही बात बोल रहा है। नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए, यहाँ पे असत्य चुनने के लिए कह रहा था और यहाँ पे जो है आपका ये दो जो है गलत है। आ गया ये। ऐसे देखिए, इसमें गलत यही है, 1949 में यह स्थापित हुआ था लेकिन मुख्यालय गलत है। नाटो का ब्रुसेल्स आपका मुख्यालय होगा। आगे देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई? किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई? तो विक्रम मिस्त्री, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। क्या करना है? गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है 1 और 2 जो है गलत होंगे, यानी कि 1 और 2 गलत होंगे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चर्चा में रहा भिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो ये जो है आपका केन्या को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। तो ये बिल्कुल सही है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो देखिए, यहाँ सही कथन चुनने के लिए कह रहा था, तो यहाँ ऑप्शन यही सही होगा, दो जो है गलत हो जाएगा। आगे ये विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत निम्न 24 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो कौन सा कथन जो है सत्य है उसी का चयन करना है। तो यहाँ जो है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 23 में 15वें स्थान पर आ गए। यही जो है सही है, बाकी दोनों गलत है। आगे देखिएगा, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विचार करना है और कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका सही है, ये चयन करना है। तो देखिएगा, इसमें से जो है आपका केवल 3 जो है सही है, यानी कि ओम बिड़ला 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। बाकी सब जो है आपका गलत है। आगे ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये जो है आपका डॉक्टर के राधा कृष्णन, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो देखिएगा, यहाँ जो है केवल 2 सही है, बाकी 1 गलत है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार कौन सा होगा? तो ये जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो देखिएगा, यहाँ पे जो है 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। यानी कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया, इटली में संपन्न हुआ, सही है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, ये दोनों सही है। आगे देखिएगा, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो ये थारिस ज्वालामुखी का संबंध जो है मंगल ग्रह से है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ जो है नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना, तो ये गलत है। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिएगा, इसमें से जो है
ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, बाकी दूसरा जो है गलत है। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 18 मिलियन डॉलर के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ जो है 1 और 2 जो है सही है, यानी कि यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने शीर्ष में रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो दोनों है दोनों सही होगा, 1 और 2। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चर्चा में रहे कैनविस कैनविस एम्फेटेमिन और एक्सटसी 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 का संबंध है। तो संबंध है तो ये जो है किससे? तो नशीली दवाओं से। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिएगा इसमें जो है आपका सभी के सभी कथन जो है आपका सत्य है। यह चिनाब नदी पर लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। सही बात है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। तो ये तीनों के तीनों जो है आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? तो यह जो है आपका यानी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके सभी राज्यों को कवर करेगा, यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों को कवर करेगा, जबकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। यहाँ पे जो है आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है। तो राज्यों का आरोही क्रम जो है आपका ऑप्शन सी है। आगे देखिएगा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो यह जो है आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, ऑप्शन सी आंसर होगा। होपेक्स अभ्यास के संबंध में कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो यह जो है अभ्यास का चौथा संस्करण था, यही सही है, बाकी एक जो है गलत है। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? तो नागास्त्र वन जो है आपका मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? नामित किया है तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सिरिल रामफोसा किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? तो ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा K2 18b क्या है? तो ये जो है आपका एक्सो प्लेनेट है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 31 नंबर, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है आपका भारत करेगा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? तो यह जो है आपका मच्छर है, तो ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 34 नंबर, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में की गई, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? तो यह जो है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 जो है हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? तो ये जो है आपका 4, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो यह जो है आपका थाईलैंड, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है आपका आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो ये जो है आपका गोम्फोनेमोइड डाइटम का एक नया वंश है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन
की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो यह जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा मुद्दल मुंदल किला किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया? तो यह जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो यह जो है आपका स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा 46 नंबर, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? तो यह जो है इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? तो यह जो है बांग्लादेश, ऑप्शन ए। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? तो यह जो है आपका धीरज बोमदेवरा, ऑप्शन सी आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विषय जो है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, जो कि आखिरी प्रश्न है, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो है आपका लद्दाख में है। चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न थे, रिवीजन के लिए हम आपको दिए हैं। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।